इसका पहला क्वेश्चन है। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? हैदराबाद, बैंगलोर, नागपुर या फिर पुणे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैंगलोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद करना है आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है म्यांमार के साथ, ठीक है जी, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ जो है ना, भारत का कौन सा राज्य है जिसका सीमा मिलती है? 2 नंबर क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका बताते हैं, ध्यान रखिएगा जी। पता है अरुणाचल प्रदेश से मिलता है, नागालैंड का, मणिपुर और मिजोरम। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, तीसरा, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है जी, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर। 3 नंबर क्वेश्चन बताइए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। 3 नंबर क्वेश्चन बताया क्या होगा जी? यहाँ पे फ्रेंड्स कच्छ हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का भी सही जवाब है। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एग्जाम्पल है। भारत और पाकिस्तान का फ्रेंड जो सीमा रेखा है ना, वह किसका एग्जाम्पल है? 4 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे आधरोपे सीमा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया आपका। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है जी? आपको बता चुके हैं पहले फ्रेंड्स, 7वां स्थान आता है। ठीक है, 7वां स्थान आता है। और सबसे बड़ा पूछे तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा रूस होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है ना रूस है, और अपना भारत देश 7वें नंबर पर आता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाने वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से। क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड मेरा नोट से। नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार का मिला सकते हैं आप, नोट से मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। ऐसे हूबहू बहु फ्रेंड मेरे नोट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है जी, व्हाट्सअप पे मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में। ठीक है, बहुत बच्चे लेकर तैयारी कर रही है इससे, आप पीछे मत रहिए। बहुत बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं फ्रेंड्स, हूबहू क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और क्वेश्चन दिखाएंगे प्रूफ अभी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भारत का ऐसा कौन सा इसमें से कौन सा राज्य फ्रेंड जिसका सीमा जो है ना नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती है? बताइए छठा का आंसर। ऐसा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सिक्किम है जी। कौन है? सिक्किम। आंसर यहाँ पे डी हो गया। आगे चलते हैं, 7वां, भारत के भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? कमेंट करिए तो। समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड, गुजरात हो जाएगा। इसका जो समुद्री तट जो ना सबसे लंबा है। आगे चलते हैं, 8वां, इसमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम में नया होता है, इसमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो फ्रेंड्स आंसर आपको इसका दिख गया था फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे होगा गोंडवाना। ठीक है जी, आंसर यहाँ पे डी हो गया, ये जो नवीनतम है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा स्थलों का निर्माण किस युग में हुआ है? ठीक है, बताइए तो। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किससे हुआ? फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पता है जी, क्रिटेशियस युग में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप सभी का सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, शिवालिक श्रेणी, ठीक है जी, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस युग में? 10 का बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो शिवालिक श्रेणी का फ्रेंड जो निर्माण पता कब हुआ जी? यहाँ पे हुआ सेनोजोइक युग में हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 11, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करता है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए तो। जल विभाजक कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं, पानी का हौज कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? उसे फ्रेंड जल विभाजक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? भारत का ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। 12 का बताइए तो। ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में है जी? चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो अजंता, ये केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग उल्टा सीधा पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है?
कमेंट करिए 13 का सही जवाब फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं। सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास। कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर चिनाब हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? ऐसा कौन सा जगह जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? 15 का बताइए तो फ्रेंड देवप्रयाग हो जाए। ठीक है जी, देवप्रयाग मिलता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जवाब है। आगे चलते हैं 16। चलिए, कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ऐसी कौन सी नदी घाटी है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है? बताइए तो। 16 का कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा सही जवाब? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी महानदी है, आंसर यहाँ पे सी हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? ठीक है, हरित क्रांति जो है ना किस मामले में सबसे ज्यादा सफल रही? गेहूं व चावल, ज्वार व तिलहन, गेहूं व आलू, चाय व कॉफी। तो गेहूं व चावल हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। आगे चलते हैं। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अखबारी कागज, लोहा इस्पात। बताइए। नेपानगर फ्रेंड्स प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उतना फ्रेंड्स प्रूफ दिखा दिया आपको, यहाँ पे और देख सकते हैं प्रूफ। देखिए ऐसे कौन दिखाएगा आपको? क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। क्वेश्चन पूछा गया नोट से, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, मेरा नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। जो पिछले बार का मिला लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इतने नंबर पे। क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से, ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है। प्रूफ देखिए पहले आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको भी नोट से मिल जाएगा। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे, इस पे मैसेज करिए फ्रेंड्स, नोट्स मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में। ठीक है, बहुत बच्चे नोट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप पीछे मत रहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? 19 का बताइए तो फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल में, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 20वां। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? बताइए, अजंता कलाकृतियाँ जो है ना किससे संबंधित है? 20 का बताइए तो आंसर। 20 का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स बुद्ध काल से, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? 21 का बताइए। तो फ्रेंड्स एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है जी, बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा पता कब फ्रेंड्स? 1949 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है? 23 का बताइए तो आंसर यहाँ पे। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता फ्रेंड्स आरबीआई हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत, भारत में सिंचाई का सबसे पहला स्रोत नहरें, तालाब, कुआं व नलकूप, या फिर बताइए 24 का आंसर। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत फ्रेंड्स यहाँ पे कुआं और नलकूप हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन बोला गया ना कि चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पता है क्या होगा जी? दूसरा स्थान है, चाय के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका? प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसका? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, या फिर असम। क्वेश्चन बोला गया ना कि प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका है? फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मिजोरम का। आगे चलते हैं 27। विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जी कि हरित क्रांति जनक कौन है, बताइए। 27 का बताइए तो हरित क्रांति जनक कौन है? नॉर्मन बरलॉग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 28 का बताइए तो। 28 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का हो जाएगा चौथा स्थान है, चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? बताइए। इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा, या फिर जूट से। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, पेट्रोलियम से, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर।
भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को नियुक्त करता है? भारत का ऐसा कौन सा उद्योग है जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को नियुक्त करता है? 30 का बताइए। तो वस्त्र उद्योग, ठीक है जी, कपड़ा उद्योग ऐसा है ना जो बड़ी संख्या में कार्य